श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी माता की ममता। जिस तरह बच्चे की रक्षा माता, मणि की रक्षा फनी, वृक्ष की रक्षा माली और बछड़े की रक्षा गाय करती है, वैसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। माता बालक को है राखती ज्यों प्राण है का आशय यह भी है कि जैसे कोई भी अपने प्राण किसी को देना नहीं चाहता, उसी तरह कोई माई भी अपना बच्चा किसी को देना नहीं चाहती, चाहे वो बच्चा कैसा भी हो अथवा माता की कैसी भी दीनहीन परिस्थिति ही क्यों न हो। एक गरीब ब्राह्मणी थी। देव संयोग से उसे एक लड़का हुआ। बच्चे को साफ आदि करने के लिए चमारी न आई। पुनः बच्चे की सेवा हेतु वह कुछ दिनों तक आती रही। अंत में जब चमारिन की आवश्यकता नहीं रही तो उसका आना बंद कर दिया गया। किंतु अपने अर्थाभाव के कारण ब्राह्मणी उस चमारिन को कुछ दे न सकी। हाँ, आभार प्रकट करते हुए पीछे व्यवस्था करके देने का वचन अवश्य दिया। कुछ समय बीत जाने पर भी जब वह उसे कुछ दे न सकी, तब उस चमारिन ने कचहरी में जाकर झूठा मुकदमा दायर कर दिया। उसने कहा, संतानहीना ब्राह्मणी के मन में तोष के लिए मैंने कुछ दिनों के लिए अपना पुत्र उसको दिया था, क्योंकि कई बार उसने अनुनय विनय किया था। यथार्थ में बच्चा मेरा है, अब वह लौटाती ही नहीं है। मुकदमा चला। ब्राह्मणी कहती है बच्चा मेरा है, चमारिन कहती है मेरा है। अपनी अपनी बातों की पुष्टि में दोनों पक्ष के गवाह कचहरी में उपस्थित किए गए। दोनों तरफ के गवाहों का जोर था और गवाहों के बयान से दोनों का ही हक बच्चे पर हो जाता था। विषम परिस्थिति देख बेचारे जज साहब हैरान हो गए। वे फैसला दे तो किनके पक्ष में। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने शिशु सहित उक्त दोनों देवियों को भी कचहरी में बुलाकर अपना विचार दिया कि बच्चे को बीच में रख दिया जाए और दोनों तरफ से दोनों माताएं अपने बच्चे को खींचे। बच्चा जिसकी तरफ चला जाएगा उसी का बच्चा हो जाएगा। ब्राह्मणी ने कहा, जज साहब, यह तो कोई न्याय नहीं हुआ। इस न्याय में तो बल की बलिहारी होगी। जिसका बल अधिक होगा बच्चा उसी का होगा। साथ ही असली और नकली माँ की इसमें पहचान नहीं हो सकती। फिर जो यथार्थ में माँ है उसको उसकी संतान मिले, कैसे संभव है। कुछ सोच विचार के पश्चात जज साहब ने कहा, जबकि दोनों ओर के साक्षियों का कथन एक सा है, किसी में न्यूनाधिक नहीं है, तो यथार्थता का ज्ञान किस प्रकार किया जा सकता है। न्याय यह है कि तलवार लो और बच्चे को 2 भागों में विभक्त कर आधा आधा ले लो। चमारिन ने कहा, हाँ बाबू, आपने ठीक कहा, ऐसा ही हो। जज के न्याय को सुनकर रोती हुई ब्राह्मणी हाथ जोड़कर बोली, न्यायाधीश जी, मेरी एक प्रार्थना सुनिए। शिशु को खंडित नहीं किया जाए, यह बच्चा इस चमारिन को ही दे दिया जाए। जहाँ भी रहेगा बच्चा जीवित तो रहेगा। कभी भी आँखों से अपनी संतान को देखकर संतोष तो कर पाऊंगी। ब्राह्मणी की बात सुनकर जज साहब ने फैसला दिया, बच्चे माँ के जिगर होते हैं, उसको वह टुकड़ा करना नहीं चाहती। यथार्थ में बच्चा ब्राह्मणी का ही है। वह शिशु उस ब्राह्मणी को दे दिया गया। इस प्रसंग से आप सोच सकते हैं कि माता का हृदय कैसा होता है। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में जनवरी 1963 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।